चलिए एक और घटना सुनाता हूँ आपको। ये घटना है कल की, यानी 28 मार्च 2024 की। और प्रभु कैसे कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसा होता है। स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज की रोशनी धरती तक 8 मिनट में पहुंच जाती है। रोशनी की रफ्तार से भी तेज, कई गुना तेज होती है प्रभु की कम्युनिकेशन और कनेक्शन। इसी घटना को जब आप सुनेंगे ना, तब आप यकीन मान पाएंगे कि कैसे प्रभु को जब किसी को मैसेज देना होता है तो किस प्रकार देते हैं। अभी ये जो गार्डन है जहाँ पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ मैं कई बार आता हूँ वॉकिंग वगैरह करने के लिए और 30 से 40 मिनट वॉकिंग करता हूँ। तो कल थोड़ा सा लेट हो गया था वॉकिंग करते करते। मेरे ख्याल से सुबह के 11:30 पौने 12 बजे मैं वॉकिंग करने के लिए आया यहीं इसी गार्डन में, और मेरा लास्ट राउंड चल रहा था अराउंड 12 o'clock के करीब। तो जो लास्ट राउंड चल रहा था, लास्ट राउंड जब मैं गार्डन में उस तरफ से आ रहा था, उस दिशा से, मैं आपको दिशा दिखाता हूँ, आप देखिएगा। तो जो सामने आप देख रहे हैं बहुत दूर दूर, वहाँ से उस तरफ से मैं आ रहा था इस तरफ जहाँ मैं बैठा हूँ। और ये देखिए गार्डन जाता है पूरा लंबे तक। ये लंबा ट्रैक है, एकदम इतना लंबा ट्रैक है, काफ़ी लंबा। तो उस तरफ से मैं आ रहा था। जैसे ही मैंने उस कॉर्नर से स्टार्ट किया, एकदम लास्ट एंड कॉर्नर से इस तरफ आने के लिए, तो मेरे राइट हैंड साइड से एक आंटी जी वो भी आई। उनके हाथ में सब्जियों का थैला था। वो थोड़ी सी हेल्दी थी, मेरे से भी ज़्यादा हेल्दी थी, और थोड़ा सा लिम्पिंग करके चल रही थी, यानी लंगड़ा कर चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। तो जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी, उतने में ही मुझे वाणी अंदर से आ गई भगवान श्री कृष्ण की कि इनसे कहो कि इनके शरीर में जो तकलीफ़ है और जो पीड़ा है, वो इनकी पीड़ा तभी जा सकती है जब तुम उन्हें मेरा मैसेज दोगे। मैंने कहा अरे प्रभु, किस दुविधा में डाल रहे हो। अब देखिए, ये जब वाणी चल रही है ना, मैं चलते जा रहा हूँ, वो आंटी जी भी मेरे साथ साथ चल रही हैं। साथ साथ चलते चलते वो ऐसे घूम गई अपने टावर के अंदर एंट्री करने के लिए, और मैं बात करते करते आगे बढ़ा। धूप थी, 12 बजे का समय था, सूरज सर पे था, पसीना खूब आ रहा था, आधा घंटा ऑलरेडी वॉकिंग करके थक चुका था। और मैं आगे जाते जाते मैं प्रभु को बोला, प्रभु ऐसी दुविधा में मत डाला करिए। मतलब कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल दूँ, ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ऐसे कैसे बोल दूँ। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि भाई कौन हो तुम जो मुझे ये राय दे रहे हो। कोई डॉक्टर हो, कोई योग वाले हो, या कोई जानते हो, मुझे पहचानते हो, मुझसे नहीं होगा ये कार्य ऐसे। तो मैं ऐसे बोलते बोलते थोड़ा आगे तक आ गया। जब आधे रास्ते तक आ गया, आधे रास्ते तक आने के बाद में फिर मन में आया, नहीं नहीं, बुराई क्या है, कुछ गलत तो बोल नहीं रहा था। और ऐसे आते जाते हम हाय हेलो तो सबको कर ही लेते हैं, तो हेलो बोलकर आंटी जी को बोल देना चाहिए था जो बोलना है। कोई गलत बात तो बोल नहीं रहा हूँ, मेरा कोई उसमें मतलब सेल्फिश मोटिव तो नहीं है कुछ भी किसी प्रकार का। तो चलो जाके बोलता हूँ। लेकिन फिर सोचा कि अरे वापस अब जाऊँगा तो वो अंदर घुस चुकी होंगी टावर में, लिफ्ट में जाके अपने घर जा चुकी होंगी। तो अब मैं उतनी दूर जाऊँ, वो नहीं मिले, फिर इतनी धूप में वापस चल के आना पड़ जाएगा। तो मेरे में तो अब शक्ति नहीं है प्रभु, अब तो तीर जो है धनुष से निकल चुका, तो अब नहीं हो पाएगा। तो मैं उधर से चलकर दूर, उधर कोने में आप देखते हो, वहाँ एकदम कॉर्नर में उस बिल्डिंग की पहले एक सीट है, उधर जाकर मैं बैठ गया। मतलब देखिए आपको सीट दिखाता हूँ, ये इधर इस तरफ सीट है, उधर जाकर मैं बैठ गया। थक गया था तो बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, वहाँ पर ध्यान में बैठ जाता हूँ कभी कभी, कई बार। अब वहाँ बैठ के ध्यान में बैठा था, तो 10 मिनट जैसे ही हुए तो सरप्राइज, वही आंटी जी दोबारा मुझे, जहाँ मैं बैठा था उसके बाजू में जो गार्डन का हिस्सा है, रोड का हिस्सा, वहीं पर वापस से मैं बैठा हूँ और मेरे पास से ऐसे क्रॉस हुई। अब जैसे ही क्रॉस हुई तो मैंने बोला अरे प्रभु, ये तो आंटी जी वापस आ गई, अब मौका नहीं छोड़ूंगा। प्रभु की वाणी है, बोलना है तो बोल दूंगा। तो मैंने तुरंत रोका उनको और मैंने कहा आंटी जी एक बात करनी है और कहनी है। देखिए जब आप उधर से गुजर रहे थे तो मेरे प्रभु की वाणी अंदर से गूंजी कि इन्हें आप अभी की अभी कहो। तो बोले बताओ क्या कहना है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आपको शरीर में जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ केवल 2 ही
कर्म करने से जा सकती है। तो बोली क्या? तो मैंने कहा पहला प्रभु ने कहा कि आपको रोज़ 30 से 40 मिनट चलना है, क्योंकि 30 से 40 मिनट रोज़ चलने से शरीर एकदम हष्ट पुष्ट होता है, शरीर के अंदर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। बोली और दूसरा? तो मैंने कहा ये वॉकिंग तो आपको करनी है, आप करते हैं वॉकिंग? तो बोले नहीं बेटा मैं वॉकिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन है, कमर में इतनी तकलीफ़ है कि वॉकिंग कैसे करूँ। तो पहले कमर की तकलीफ़ सीधी हो जाए फिर बाद में मैं वॉकिंग करूँ। तो मैंने कहा अरे आंटी पहले कमर ठीक हो जाए फिर वॉकिंग करूँ, या पहले वॉकिंग करूँ फिर कमर ठीक हो जाए? इस चक्कर में तो ना वॉकिंग होगी ना कमर ठीक होगा। तो प्रभु ने इसलिए मुझे दूसरी वाणी भी आपसे कहने को कही कि आपकी कमर किस प्रकार ठीक होगी। आपकी कमर ठीक करने के लिए आपको रोज़ रात को जब आप सोते हो, आप तकिया लेकर सोते हो ना? तो बोली हाँ। तो मैंने कहा बिना तकिए के सोना है आपको, सर एकदम सीधा ऐसे करके सीधे सो जाइए और डेली आप ऐसे सोने की प्रैक्टिस करिए। देखिए आपके कमर का दर्द चला जाएगा, आधा तो ऐसे चला जाएगा और आधा चाहे आपको वॉकिंग करने में तकलीफ़ होती हो, आप भरसक प्रयास करके कोशिश करके भले लकड़ी लेकर चलिए, लेकिन चलिए 30 to 40 मिनट्स की वॉकिंग आपको रेगुलर करनी है। और ये तो मेरी वाणी नहीं है, ये तो मेरे अंतर मन से कृष्ण ने कहा कि मैं आपको बता दूं, तो मैंने आपको बता दिया। आंटी जी बोलने में कोई भूल चूक हुई तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन बस प्रभु ने अंतर मन में दिया तो मैंने आपसे कह दिया। ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानती हैं। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कोशिश ज़रूर करूंगी और करूंगी भी। बस देखिए तब मन में आया कि प्रभु कैसी परीक्षा लेते हो। वो आंटी जी तो अपने टावर में घुस गई थी, वापस लौट कर कैसे आ गई? अब इसका प्रश्न तो मैंने भी आंटी से नहीं किया, भाई इतने प्रश्न कैसे करो, जो वाणी बोलनी थी वही बोल दी, वही बहुत थी। लेकिन एक बात समझ में आ गई बहुत क्लियरली कि शुभ काम करने में, कोई भी नेकी का काम करने के लिए ज़रा भी हिचकिचाहट मन में होनी ही नहीं चाहिए। अंतर मन में जब वाणी आती है ना, वो प्रभु की ही वाणी होती है, और उस अंतर मन की वाणी जो कहती है वो सत्य कहती है। तो उस वाणी को जो भी आप किसी को जानते हो नहीं जानते हो, आपको बोल देना चाहिए। अगर वो सत्य वाणी है, अगर वो उस सामने वाले इंसान की भलाई के लिए है, उसको कोई सही मार्ग दिखाने के लिए है, तो भय नहीं करना है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। सत्य वाणी कह देनी है कि भैया तुम ऐसे कर लो, क्योंकि वो वाणी ही होती है प्रभु की वाणी, हरे कृष्ण की वाणी। इसे सुनिए समझिए तो आप समझेंगे कि प्रभु तो कण कण में वास करते हैं, हम सब में वास करते हैं, पेड़ पौधे मिट्टी सब जगह वास करते हैं। बस देखने के लिए नज़रें चाहिए। नज़रें अगर होगी तो प्रभु तो आपको सबकी आँखों में ही दिख जाएंगे। सोचिए, विचार करिए, और ये नहीं पूछना कि मैं कौन, मैं तो बता चुका हूँ, मैं यम भी हूँ और दूत भी, लेकिन यमदूत नहीं। राधे